बहुत खर्चे हैं। या महंगाई डायन जो है ना खाए जा रही। इतने त्योहार भी हैं, इतना सब कुछ है, सब कुछ इसी महीने में है। बहुत खर्चे हैं, बहुत खर्चे हैं। तो ये हर गृहिणी के मुंह से आप लोग सुनिएगा। और सच में भी बहुत खर्चे रहते हैं, क्योंकि इस महीने त्योहार बहुत हैं और सबको यही लगी है कि हमारा बजट ना बिगड़ने पाए और हमारे सारे त्यौहार हो जाएं। तो मैं हूँ सुनीता तिवारी, ये सुनीता ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बात करूँगी कि कैसे हम खर्च करें, कैसे अपना घर का बजट बनाएं कि हमारा बजट भी ना बिगड़े, त्यौहार भी निपट जाएं और सब कुछ अच्छे अच्छे से होता रहे। तो चलिए आज मैं अब बात करूँगी आप लोगों के बजट की, कि आपका बजट कैसे बना के चलें कि सब कुछ अच्छा अच्छा रहे और बचत भी होती रहे। देखिए जो है, बहुत लोग रिच लोग हैं, पैसे वाले हैं, तो उनको नहीं लगता। जो मगर जो मीडियम फैमिली के लोग होते हैं, उनको सब चीज़ त्यौहार भी करने रहते हैं, बचत भी करनी रहती है। सब कुछ उन्हीं लोगों को निभाना रहता है, रिश्तेदारी है, कुछ भी है, तो सारा कुछ उन्हीं लोग के हिसाब से चलता है। तो ये एक मध्यम वर्गीय हर गृहिणी की समस्या रहती है। वो जरूर कुछ ना कुछ उनको खर्च का और इन सब का टेंशन रहता ही है। तो आज चलिए मैं अब आप लोगों की बात करूंगी। देखिए कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं कि वो तो हमें करना ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो हमको देना ही पड़ेगा। पानी का बिल अगर आपका हर महीने का आता है, वो हमें देना। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो किराया हमको देना है। बच्चों की फीस हमको देनी ही है। और भी जो हमारे रोज के निजी खर्च रहते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह चार्ज हैं, तो इनको कराना ही पड़ेगा। क्योंकि मोबाइल और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो एक हम लोग की आदत में भी हो चुकी हों और एक हिसाब से ये ज़रूरी भी हो सकती है। जैसे लाइट हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए फ़ोन ज़रूरी। जैसे हमारे लिए पानी ज़रूरी है, उसी तरह से हमें फ़ोन की भी ज़रूरत रहती है। कि एक दिन भी अगर फ़ोन नहीं होता या नहीं होता, तो उससे हम लोग व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ, ये सब जो है ना वो ज़रूरी खर्च हैं, इनको तो हम लोगों को करना ही करना है। ये तो एक हिसाब आपको बना के रखना ही पड़ता होगा हर महीने। और सभी लोग करते होंगे कि 5,000, 10,000, या अब जिसका जैसे परिवार, जिसका जैसा खर्चा, उस हिसाब से आदमी सोचता है कि इतने बिल तो मुझे अदा करने ही है, इतने पैसे का इंतजाम व्यवस्था तो हमको करनी ही है। रेंट पे है तो उसका किराया आपको हर महीने देना ही पड़ेगा। आपके यहाँ बाइयाँ काम करती हैं तो उनको आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे के सहारे से ही है। तो ये सब जो हमारे खर्च होते हैं ना, इन सब में हम किसी भी तरह की कोई भी बचत नहीं कर सकते हैं। ये हमारा खर्च का ही रहता। अब चलिए बात करते हैं, अब हमें बचत कहाँ करनी है, किस जगह पे हमें अपने पैसे को बचाना है। तो ये समझदारी हर गृहिणी में होनी ही चाहिए। जैसे हम कभी कभी क्या मार्केट गए तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले आते हैं, तो हम लोग को ऐसा नहीं करना। जिस चीज़ की ज़रूरत है बस उतना ही शॉपिंग करनी है। जब कोई त्यौहार या कुछ होता है तो उसमें हम लोग को हिसाब से चलना चाहिए। ऐसे तो आप खरीद भी लाती हैं एक्स्ट्रा चीज़ें तो कोई बात नहीं, मगर इस समय बहुत त्यौहार भी हैं। जैसे अगर आपको 2 राखी की ज़रूरत है तो 2 ही खरीदिए, फिर 4 लेके क्या करेंगी? वो रखी तो रहेंगी साल भर पूरी, उनका कोई यूज ही नहीं रहेगा ना। तो इस तरह से आप इनमें भी बचत कर सकती हैं। शॉपिंग करने वगैरह जाएं तो उनमें ये देखिए कि हमारी ज़रूरत का कौन सा सामान है, तो उसका हमें उसी हिसाब से लेना है। ये नहीं कि भर भर के ले आए, भर भर के ले आए, फिर उनको हमने रख दिया, स्टोर कर दिया, घर में भी जगह भर रही है और वो सामान में जो बेकार का हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो तो गया ही। तो पहली समझदारी आपको यहाँ पे करनी है कि जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही शॉपिंग करनी है। अगर आप लोग नए कपड़े वगैरह पहनते हैं तो अगर एक साड़ी लानी है तो एक ही लाइए, 4 साड़ियाँ लाने की क्या ज़रूरत है? तो ये समझ गए होंगे आप लोग मेरा कहने का क्या मत तात्पर्य है, कि ज़रूरत के हिसाब से ही शॉपिंग करिए। बेफजूल की खर्ची करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। चलिए अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे हमारे जो लाइट वगैरह है, इन सब का बिल हमारा भर भर के आता है। तो हम लोगों को लाइट का इस्तेमाल कम करना है। जहाँ पे हम बैठे तो फुल फैमिली एक ही जगह बैठे, एक तो इससे आपस में सामंजस्य अच्छा रहता है, एक दूसरे के दिल की बात जान सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा हमारा ये होता है कि हमारा बिजली का बिल भी कम आएगा, बचत होगी। अगर 4 कमरे हैं तो चारों कमरों में ऐसा नहीं ज़रूरी कि सब लोग अलग अलग बैठो। एक ही जगह पे आप बैठिए, एक ही एसी चलाइए, एक ही पंखा चलाइए और सारे लोग एक ही टीवी चलाइए, वहाँ पर सब लोग बैठ के देखें। तो दूसरी बचत हमारी इस तरह से
हम कर सकते हैं। फिर अनावश्यक लोग क्या, सब्जियां भी बहुत भर भर के थैले ले आते हैं, फिर आधी सड़ जाती है, उनको फेंकी जाती है, फ्रिज में नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा। तो उसमें भी आप उतनी ही शॉपिंग करिए, उतनी ही सब्जी, उतना ही सब कुछ मंगाइए जो आप इस्तेमाल करें 1 दिन 2 दिन की। ये नहीं कि बहुत मंगाई, उसमें आधी आपकी खराब हो गई, सड़ गई, तो आधी आपने फेंक दिया। क्योंकि देखिए उस समय हमें नहीं लगता है कि इसमें अरे 10 रुपए ही तो बचेंगे, अरे 20 रुपए ही तो बचेंगे। तो ये आप सोचिए ना कि वो 10 10 20 20 रुपए कितने हो जाते हैं। तो उनका आप एक हिसाब किताब से ही सब्जी है या जो भी आप मंगाते हैं, तो उनको आप उतनी ही मात्रा में मार्केट से मंगाइए जितनी आपको ज़रूरत हो। तो ये भी आप बचत कर सकते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, बहुत लोगों के यहाँ बच्चों का क्या है, रोज़ ही बाहर का खाना आ रहा है, रोज़ ही बाहर का खाना, उसी में मम्मी ने भी खा लिया, उसी में पापा ने भी खा लिया। और बड़े लोग हैं, उनका भी डेली का रूटीन है, बाहर जा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हो। तो इससे क्या मतलब है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल होटल मत जाइए, बिल्कुल। अगर महीने में 4 बार जाते हैं तो 2 ही बार जाइए, जब ज़्यादा खर्च हो तब। ऐसे आप कभी कभार तो होटल वगैरह का खाना तो खाना कम ही चाहिए, ज़रूरत हो तभी खाइए, क्योंकि वहाँ सब मिलावट और उल्टा सीधा सामान मिलता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप होटल का खाना रेगुलर खाएं। इससे पैसे की भी बर्बादी होती है और आपके शरीर की भी बर्बादी होती है, क्योंकि केमिकल्स वगैरह डाल के जो उसमें कलर इतना खूबसूरत सा सुंदर सा, देखिए हम लोग घर में भी बनाते हैं, कितना भी अच्छा बनाए, मगर होटल वाला टच क्यों नहीं आता, क्योंकि हम लोगों के यहाँ केमिकल का हम लोग घर में इस्तेमाल नहीं करते। और जो मार्केट का खाना होता है उनका कितना रिच होता है, कितना देखने में सुंदर लगता है। तो वो खाना हम लोग को भर भर के ज़्यादा खाते हैं कि यार बहुत टेस्टी है, अरे वहाँ का खाना बहुत टेस्टी, मगर उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ मिलावट मिली रहती है, जिससे कि वो खाना हम लोग को नुकसान करता। तो इसलिए मार्केट का खाना आप कम से कम ही खाना चाहिए। तो ये हमारी इस तरह से भी हम बचत कर सकते हैं। अगर आप लोग 4 बार होटल जाते हैं तो 1 बार जाइए, 2 बार जाइए, थोड़ा सा घर का भी खाना खाइए जो फ़ायदा करे, सेहत के लिए अच्छा हो। फिर आते हैं हम लोग, जैसे पार्लर की आदत भी लोगों में होती है कि बिना ब्यूटी पार्लर जाए तो फिर फेशियल होएगा, मैनिक्योर पेडिक्योर, ये वो। तो इससे अच्छा है आप घर में ही हाथ पैरों को साफ़ कर लीजिए, चेहरे को साफ़ कर लीजिए। आजकल दूध है, बेसन है, हल्दी है, बढ़िया चेहरे पे लगाइए और सुंदर सुंदर सी हो जाएंगी। तो रोज़ रोज़ पार्लर जाने से भी बचिए, ज़्यादा पार्लर का खर्चा भी मत करिए। तो इससे भी आप बचत कर सकती हैं। पार्लर जाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लो ये तो कह रही पार्लर नहीं जाओ, तब जब ज़रूरत लगे आप लोगों की कि हाँ पार्लर मुझे जाना चाहिए, मुझे मतलब फेशियल वगैरह या मैनिक्योर पेडिक्योर, हेयर कटिंग है, थ्रेडिंग है, ये सब आपको करानी है तो आप कराइए, बिल्कुल कराइए। मगर ये नहीं कि अब आप हर 15 दिन पे जा रही हैं और सब कुछ करवा रही हैं, तो उसमें भी आप बचत कर सकती हैं कम जाके। तो इस तरह से भी आप बचत कर सकती हैं। तो आप लोगों को समझ में आई होगी कि मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो आप लोग के अनावश्यक खर्च हैं, और जैसे एक नियम सा होना चाहिए कि मुझे 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये एक जगह पे आप ज़रूर रखिए कि इनका हम इस्तेमाल कभी जब हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें करेंगे। ये हमारे घर की बचत होती है और ये हमारी बचत होती है। एक समझदार गृहिणी की यही पहचान होती है कि थोड़ा थोड़ा करके आप बचाते रहिए। जैसे राशन वगैरह भी हमारे किचन में जब आता है तो वो अन्नपूर्णा का वास हमारी रसोई में होना ही चाहिए। कोई चीज़ एकदम ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मेहमान आ जाते हैं तो ये नहीं कि मार्केट से हम मंगाएंगे फिर हम उनको देंगे फिर हम खिलाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को इतना अपने घर में स्टॉक रखना है कि अगर आपके घर कोई आ जाता है, अचानक आ जाता है, तो 1 2 दिन तो आपको कुछ भी कहीं से भी व्यवस्था करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इतना राशन वगैरह अपने अन्नपूर्णा के भंडार को भर के रखना ही चाहिए। तो वैसे ही अन्न का हो गया, वैसे ही धन भी हमें थोड़ा बहुत बचा के ज़रूर रखना चाहिए। तो छोटी छोटी सी हम लोग बातों पे अगर ध्यान देंगे, छोटे छोटे से काम हम लोग करते रहेंगे। और लॉन्ड्री में हम कपड़े दे रहे हैं तो कोशिश करिए जो कपड़े हाथ से धुलने वाले हैं उनको आप खुद धुल लीजिए। प्रेस का है तो प्रेस का दे सकते हैं, क्योंकि घर में भी लाइट खर्चा होती, तो इससे अच्छा प्रेस आप करा लीजिए। तो इन सबको अगर आप ध्यान रखते हो, फिजूल का कन्वेंस वगैरह, जैसे कहीं जा रहे हो कहीं आ रहे हो तो उसका कन्वेंस वगैरह भी हम बचा सकते हैं। अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं।
तो बचत करने के बहुत तरीके हैं और हर तरह से हम लोग बचत कर सकते हैं। ट्यूशन वगैरह अगर बच्चों को आप दे रहे हैं, अगर आप खुद पढ़ी लिखी हैं तो आप बच्चों को ट्यूशन खुद पढ़ाइए। मेट अगर 2-3 रखी हैं तो मेट एक कर लीजिए। जो ज़रूरत का काम हो वो ही आप उनसे कराइए। जो आप नहीं कर सकती, कभी कभी क्या होता, कुछ लोगों के बीमारी इशू भी होता है, शरीर का ऐसा होता है कि वो लोग नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग ना करें। मगर जो लोग कर सकते हैं तो उनको काम अपने घर के कर लेने चाहिए, जो आप आसानी से कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए ही आप मेट लगाइए। तो इस तरह से जो मेरी बातें हैं वो आप लोगों को समझ में थोड़ी बहुत तो आई होंगी। कहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, इसको आप लोग विचारिए, सोचिए और अपने खर्चों पे लगाम लगाइए कि जो हमारे अनावश्यक खर्चे हैं आज से बंद। हमारा बजट नहीं बिगड़ना चाहिए। हमको अपने जो खर्चे हैं उन पे लगाम लगानी है, उन पे कंट्रोल लगना है। जो ज़रूरी खर्चे हैं उनको ही बस करना है। एक्स्ट्रा हमें खर्चा तभी करना है जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होगी। ये नहीं कि बिना ज़रूरत के सामान ले आए, फिर घर में वो रखा हुआ धूल खा रहा है, जंग लग गई उसमें, ख़राब हो गया, फिर किसी को दे दिया या उठा के कबाड़ी वाले को दे दिया या लास्ट में वो फेंकता है। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बजट को बनाइए, अपना माइंड सेट करिए कि हमें ये चीज़ लेनी है, ये हमारे घर के लिए ज़रूरी है। टीवी में या इसमें यूट्यूब पे या कहीं पे भी देख के मत लीजिए कि अरे उनके यहाँ तो ये चीज़ है तो मुझे भी ये चीज़ चाहिए। आप अपने घर के अकॉर्डिंग ही सामान खरीदें, जो आपके घर में ज़रूरत है। देखिए, जिसके बड़े घर होते हैं तो उनको वैसी चीज़ें चाहिए, जिनके छोटे घर होते हैं तो उनको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए या ज़रूरत की ही चीज़ें चाहिए। तो इस तरह से आप अपने दिमाग को, अपना माइंड मेकअप कर लेने के बाद ही सामान लेने के लिए घर से निकलें कि इस चीज़ की मुझे आवश्यकता है और ये चीज़ मुझे लेनी ही लेनी पड़ेगी, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तभी हमें शॉपिंग करनी चाहिए, तभी हमें ख़रीदारी करनी चाहिए। बेवजह पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहिए कि दुकान से लेके आए और घर में रखे। अरे जब पैसे होंगे, जब आपको ज़रूरत होगी तब आप खरीद सकते हो। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। सामान रखने से तारीफ नहीं होती, तारीफ होती है कि आप कितनी अच्छी हैं, कि हिसाब किताब से चल रही हैं, कितना अच्छा आपके घर का बजट है। दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, अजारी, इन सब के लिए हमेशा बचत करके रखना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बता के हमें नहीं आती हैं। और अगर आप उल्टा सीधा पैसा खर्च करोगे, फिर आप पे कोई परेशानी आ गई, कुछ आ गई, तो लोग यही करेंगे तब तो बड़े शौकीन थे, तब तो बड़ी ऐश कर रहे थे, अब तो मांगने आ गए, तब नहीं समझ में आई थी कि पैसा बचा लें तो हमारी ज़रूरत पे काम आएगा। तो इन सब बातों का, मेरी बातों का आप लोगों पर जो थोड़ा बहुत भी अगर असर हुआ है तो आज से, अभी से तुरंत 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 मेरी बातों को फॉलो करें। जो ज़रूरत हो उतना ही सामान लें, उतनी ही ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। फिजूल की चीज़, बेवजह की चीज़ खरीदने का कोई भी मतलब नहीं होता, वो लास्ट में फिकती हैं। तो आई होप मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो लोग लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि जो भी मेरा नया वीडियो है, नोटिफिकेशन है, वो आप लोगों के पास ज़रूर आ जाएगा। तो हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलती हूँ कोई नए विषय के संग न्यू ब्लॉग में।